अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला मलिक और आप देख रहे हैं एएम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन और प्रीमियम क्वालिटी का एसी डीसी फ़ैन का रिव्यू करने वाले हैं। इस वक्त मार्केट में नहायत कम बिजली खाने वाला और टॉप ऑफ द लाइन ये फ़ैन है, जो कि खुर्शीद कंपनी का है। 2013 में सबसे पहले पाकिस्तान में खुर्शीद फ़ैन ने एसी डीसी फ़ैन मुतारिफ़ कराया था। इसके बाद अलग अलग कंपनी अपने फ़ैन मार्केट में लाई और ये खुर्शीद एसी डीसी फ़ैन 50 और 30 वाट बिजली पर चलता है, जो मैं आपको डिजिटल मीटर से इसके वाट भी चेक कराऊंगा। तो दोस्तों, खुर्शीद फ़ैन में एसी डीसी फ़ैन के अंदर 3 सीरीज़ है, जिनमें सबसे पहली आइकॉन, किंग और ट्राइकॉन मॉडल है। मेरे पास आइकॉन मॉडल का फ़ैन है। अगर इस मॉडल के फ़ैन की प्राइस की बात की जाए तो यह आपको होलसेल इनकी वेबसाइट पर 9,900 रुपये का मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमें एक रिमोट मिलता है, जिसे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं और इसमें किसी भी किस्म का डिमर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद इसके कुछ फिटिंग स्टैंड मिलते हैं और इसके बाद मिलता है इस फ़ैन की मोटर, जो कि खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर है। और जब हम इसके ब्लेड को अनबॉक्स करते हैं तो ये लोहे के बजाय हमें एल्यूमिनियम के ब्लेड मिलते हैं, जो कि मज़बूत और हल्के होते हैं, जिससे इस फ़ैन की स्पीड भी बढ़ जाती है। जब हम इस फ़ैन के ऊपर लगे बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें एक सर्किट बॉक्स मिलता है, जो कि इस मोटर को चलाता है। ये एक हाइब्रिड सर्किट होता है, जिसके अंदर दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। जब आप इसके अंदर एसी और डीसी बिजली दोनों फराहम करेंगे तो ये सबसे पहले एसी बिजली में, यानी जो वापटा की बिजली है उस पर काम करेगा। जब लोड शेडिंग होगी तो ये अपने आप बैटरी पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म के इसके रिमोट से कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। और इसके कनेक्शन की बात करें तो हमें इसके अंदर 2 पॉइंट मिलते हैं, जिनमें ग्रीन और रेड पॉइंट है। ग्रीन पॉइंट पर बैटरी के कनेक्शन होते हैं, जिसके अंदर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान से लगाना होता है। और रेड पॉइंट के अंदर बिजली के कनेक्शन होते हैं। और बहुत से लोग ये गलत लगा देते हैं कनेक्शन, जिससे ये सर्किट जल जाता है। तो हम इस फ़ैन को फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसे लगा कर देखते हैं। तो अभी इस फ़ैन को हमने लगा दिया है, तो अब इसको हम ऑन करते हैं। तो जब भी हम सबसे पहले फ़ैन को लगाएंगे तो सबसे पहले जो इसका ये ऑफ़ का बटन है, इसको 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद इसकी हम स्पीड नंबर 3 कर देते हैं, जो कि बैटरी की स्पीड होती है। बैटरी पे यही स्पीड होगी। तो ये इसकी 3 नंबर स्पीड है। और अब हम इसकी स्पीड एक स्टेप बढ़ा दें, जो कि इसकी फुल स्पीड है, जिस पर यह 50 वाट लेता है, जो कि मीटर से भी चेक कराएंगे। तो अभी हम इसकी स्पीड 4 पे कर देते हैं। तो ये 4 नंबर स्पीड है, जो आम फ़ैन होते हैं, जो कि हमारे 220 वाट पर चलने वाले होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो अभी हम इसके वाट भी चेक करा लेते हैं। मीटर से किसी भी चीज़ के वाट निकालना या इसकी रीडिंग को पढ़ने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि आपको मेरे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सिंगल फेस मीटर के अंदर 5 रीडिंग होती है, जिनमें सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद टोटल किलोवाट, उसके बाद प्रीवियस एमडीआई, उसके बाद करंट मंथ एमडीआई, और 5वें नंबर पर आता है अहम हमारे लिए इंस्टेंटेनियस किलोवाट। इसी के ज़रिए हम घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं उन सब के वाट निकाल सकते हैं कि वो कितने वाट कंज्यूम कर रहा है, और इसी की मदद से हम इस फ़ैन के वाट निकालेंगे। तो कोई भी मीटर है, अगर उसके बाद जिससे इस मीटर में आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दिख रही हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हो तो आपने इसकी लास्ट के अंदर तीसरी वैल्यू 0 रख देनी, उसकी मदद से आपको वाट निकल आएंगे। अगर पॉइंट के बाद आपकी 3 वैल्यू है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना। तो अभी हम इसके वाट चेक कर लेते हैं फ़ैन के। तो अभी हम अपने मीटर पर आ चुके हैं। इस वक्त मैंने अपने घर के अंदर मुकम्मल लोड को ऑफ़ कर दिया है। तो अभी 5 नंबर रीडिंग में क्या वैल्यू आ रही है, इस वक्त घर में किसी किस्म का कोई लोड नहीं चल रहा। तो ये 5 नंबर रीडिंग के अंदर वैल्यू 0 आ रही है। इस वक्त घर के अंदर किसी का लोड नहीं चल रहा। तो अब हम इस फ़ैन की स्पीड को सबसे पहले 3 पर कर लें, जो कि एक बैटरी की स्पीड भी होगी इसमें। इसे फ़ैन को 3 में कर लिया है। और अब इसके बाद मीटर में देखते हैं कि कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। तो अभी हम मीटर पर आ चुके हैं, सिर्फ फ़ैन चल रहा है इस घर के अंदर। तो अभी हम फ़ैन में जो वैल्यू आएगी 5वें नंबर पर, तो उसके आखिर में 0 लगाएंगे तो हमारे वाट होंगे। जैसे ये 3 लिखा आ रहा है, जब इसके एंड में 0 लगाते हैं, 3 वैल्यू पूरा करते हैं, तो ये बनता है 30 वाट। यानी हमारा ये फ़ैन 3 नंबर स्पीड पे 30 वाट लेता है। तो अभी हम इसकी स्पीड को 4 पे कर लेते हैं, जो कि फुल स्पीड है, जो कि आम पंखे से भी इसकी ज़्यादा स्पीड होती है इसके अंदर। अभी हम स्पीड को 4 पे कर लेते हैं। अब इसके बाद हम मीटर में जाके चेक करते हैं। तो अभी हमने इसकी स्पीड 4 पे कर दी है। अभी मीटर के अंदर ये वैल्यू आ रही है 5।
अगर इसके आखिर में ज़ीरो लगाएं तो ये बनता है 50 वाट। अगर आपके मीटर में 2 वैल्यू हैं तब आपने आखिर में ज़ीरो लगा के वाट निकालने। अगर आपके 3 वैल्यू हैं पॉइंट के बाद फिर आपने ज़ीरो नहीं लगाना। यानी ये फ़ैन 3 नंबर स्पीड के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 30 वाट बिजली खर्च करता है, जो कि आम जो हमारे 220 वोल्ट के फ़ैन होते हैं उसके बराबर ही स्पीड होती है। अगर आप चाहते हो कि हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिले, फिर उसके लिए आप अगर 4 पे करते हो, उसकी नहीं फुल स्पीड में करते हो, तब ये आम पंखे के मुकाबले आधा पावर यानी 50 वाट लेता है। इससे हम अपने बिल को भी कम कर सकते हैं। और इसके ऊपर डीसी का भी ऑप्शन है। डीसी जैसे कि इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये डीसी के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 वाट लेगा, जो कि 3 एम्पेयर बनते हैं। इससे हमारे बिल में काफ़ी भी फ़र्क आएगा और यूपीएस में भी अच्छा चलेगा। इसके अलावा सोलर सिस्टम में लगाएं तब भी बड़ा फ़ायदा है। अगर आपका कोई भी एक प्लेट वाला सिस्टम हो या 2 प्लेटें लगी हैं, उसके साथ ये फ़ैन लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लाइव एक खुर्शीद फ़ैन की परफॉर्मेंस के वाटेज मीटर के ज़रिए आपको चेक कराए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और मैं इस चैनल पे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सोलर के हवाले से लाता रहूँगा। और अपने कमेंट ड्राइव में मुझे बताएं कि मैं अगली वीडियो किस हवाले से लेकर आऊँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।